सिंपल हैंड्स, हमारे दोनों हाथ सिंपल हैंड्स है, इसे पावर हैंड्स में बदलना है और हमें सुरक्षा चक्र बनाना है। अरहम का कवच हम प्रतिदिन पहन रहे हैं, दोनों हाथ हमारे सामने, प्रतिदिन कषायों का शमन करते आ रहे हैं। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। कषायों का शमन करेंगे। क्रोधम 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 जी, नष्टम 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 जी। माणम 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 जी, नष्टम 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 जी। माया 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 जी, नष्टम 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 जी। लोभम 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 जी, नष्टम 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 जी। 24 तीर्थंकर विराजमान करेंगे। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपाश जिन राय, चंद्र पुहुप शीतल श्रेयांश जिन, वासु पूज्य पूजित सुरराय। विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंतु अरु मल्लिमणाय। मुनिशुवत नमी नेमि पार्श्व प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। आपके सिंपल हैंड्स पावर हैंड्स में बदल चुके। जहां 24 तीर्थंकर विराजमान है वो हाथ कैसे हो सकते हैं? उन उलझान्वित हाथों से अपने हृदय कमल पर अष्ट पंखुड़ियों का कमल विराजमान करेंगे। गोल्डन कलर का एक कमल गोल्डन कलर के परमाणु से बन चुका है, उसके मध्य में कणिका, उस कणिका पे अरहम विराजमान करिए। उस कमल की एक कणिका पूर्व दिशा की ओर जा रही है, जहां पर आपको अविराजमान करना है हवा में। एक दूसरी कणिका दक्षिण दिशा की ओर जा रही है, जिस पर आपको र विराजमान करना है। तीसरी कणिका पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, जहां हवा में आपको ह लिखना है। चौथी कणिका उत्तर दिशा की ओर जा रही है, जहां हवा में आपको म लिखना है। 4 बीजाक्षर आपने हवा में स्थापित किए। चारों को 4 आराधनाओं के माध्यम से जोड़िए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। 4 आराधना से जुड़कर एक अरहम की कैप आपके ऊपर विराजमान हो चुकी है, उसको विराजमान करिए और अपने आप को सुरक्षित महसूस करिए। उसके तेजस गोल्डन गोल्डन किरणों से, उस कंद परमाणुओं से आप 9 लेयर में सुरक्षित हो रहे हो, इसलिए 9 बार अरहम की ध्वनि। अरहम 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 अरहम। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। अरहम शब्द को नमन है, परमेष्टि का ध्यान, सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अभ्यस्त रहे, मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहे। इसी भावों के साथ हमारे सेशन वाह क्या बात है 700 दिन पूर्ण हो चुके। वाह क्या बात है कि 11 मई को हमारे 2 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। सभी लोग इतने दिनों से हमें साथ दे रहे हैं। सबका साथ सबका विकास। जो भी लोग महावीर जी में
द्वितीय अधिवेशन में शामिल हुए उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं हुए वो आगे के लिए हम इनवाइट कर देते हैं, आगे के सेमिनार में अवश्य हो। जिन्होंने भी जो भी सहयोग हमें प्रदान किया है महावीर जी में, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तथा महावीर जी अजमेरा, एक दो के नाम लेना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। महावीर जी अजमेरा जी, अशोक जी रीता जी दिल्ली, और हमारे अशोक जी अजमेरा वो भी हमारे साथ थे। अजीत जी जैन अलवर से, पंकज जी जैन जालना से, देवेन जी जैन फरीदाबाद से, इन सब लोगों का बहुत सहयोग प्राप्त हुआ। उसके बाद सालू जी जैन जयपुर से, सपना जी जैन भोपाल से, रितु जी जैन कलकत्ता से, सरिता जी जैन बॉम्बे से, सुमन लता जी जैन बॉम्बे से, और दिल्ली वाले सरिता जी जैन और उनके मिस्टर। हमें कुछ नाम हमने गिनवाए हैं, बाकी सभी का सहयोग प्राप्त हुआ है। इन मेन लोगों का जिन्होंने हमें बहुत आगे होके साथ दिया, जिसके कारण आज हम इतना ग्रैंड सक्सेस प्रोग्राम कर पाए। इतना ग्रैंड सक्सेस प्रोग्राम कर पाए। लोगों का कहना है कि हम कहीं से कहीं तक भी कमियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं रही है। इतना ग्रैंड सक्सेसफुल प्रोग्राम अधिवेशन, द्वितीय अधिवेशन बनाने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही द्वितीय अधिवेशन गोमटेश्वर बाहुबली की ओर हमें चलना है। उसके लिए जो भी लोग बचे हुए वो अवश्य पधारे। और विशेष बात, हमारे सभी ऑर्गेनाइजर्स जो भी हमारे पधारे नहीं पधारे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने दिनों से जुड़े हुए हैं। तथा हमारे साधक जो इतने दिनों से जुड़े हैं, उनका भी आज के सेशन वहाँ क्या बात है में बहुत बहुत स्वागत। तथा सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। चलेंगे अब हमारे सेशन की ओर। एक बार आप लोगों की डिमांड आई थी कि दीदी नमोकार मंत्र का एक बार फिर से करवाना, तो नमोकार मंत्र करा देती हूँ या चक्रास का ध्यान। बाकी हमारे जो 42 भक्तांबर के ध्यान हो चुके, उसमें आगे हम कल से बढ़ेंगे। कल हम 43 नंबर का ले लेंगे और बाकी जो बचे हुए कंटिन्यू हम लेके उसको खत्म करेंगे। आज हम या तो आप बोलो तो नमोकार मंत्र, या आप चक्राज का ध्यान बोलो तो चक्राज का। एक बार हमने नमोकार मंत्र का भी कराया था, अब जो बोलेंगे वो करवा देते हैं। एक बार आप लोगों की डिमांड आई थी कि नमोकार मंत्र मुद्राओं के साथ वापस से करवाइए, उसका पीपीटी में देख लेती हूँ। दीदी नमोकार मंत्र करा दीजिए। नमोकार मंत्र करा दीजिए, चलो ठीक है। तो हाँ, नमोकार मंत्र का करा देती हूँ। हाँ, दीपा जी जैन दिल्ली, अरे हम दीपा जी का तो नाम ही भूल गए। दीपा जी जैन इतने मतलब स्वास्थ्य इनका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन हमने कहा दीपा जी के बिना मजा नहीं आएंगी। हमने दीपा जी को रोज फोन लगा लगा के आना है आना है आना है। दीपा जी की ऐसी विशेष एंट्री हुई है कि सीधा सौधर्म इंद्र बनी है भाई दीपा जी, और इतना आनंद आया सौधर्म इंद्र के इसमें। और प्रमोद जी की कमी हमें बहुत खली, बहुत ज्यादा हमें मिस किए प्रमोद जी को। अब उनकी कुछ मजबूरियां थी तो नहीं आ पाए, लेकिन दीपा जी आई और उन्होंने चाल जान लगा दी है हमारे शाम को जो तिशला माँ का नाटक हुआ उसमें। तो ऐसे दीपा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी का, इसलिए मैं नाम नहीं ले रही थी कि मैं सभी का एक साथ धन्यवाद कर रही थी कि नाम लेने में किसी के नाम भूल जाते हैं। जैन साहब ने नाम लेने लगा दिया, मैं नाम नहीं ले रही थी। मैं बोल रही थी कि जितने भी लोग आए, जिन्होंने भी सहयोग हमें दिया, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। एक मिनट में कोशिश करती हूँ इसमें आपको वो पीपीटी मिल जाए, तो मैं पीपीटी नमोकार मंत्र की आपको निकाल देती हूँ। हाँ, मिल गई। चलो, नमोकार मंत्र मुद्राओं के ऊपर अपन चलते हैं, जो एक दिन हमने कराया था और आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि डबल से करवाइए कभी। आप ये देख रहे हो, ये देखिए, आप इसको समझ लीजिए। ये हमारा दर्शन केंद्र, ज्ञान केंद्र, विशुद्धि केंद्र, आनंद केंद्र, शक्ति केंद्र, 5 परमेष्टि के ये 5 केंद्र आपके पास है। दर्शन केंद्र, ज्ञान केंद्र, विशुद्धि केंद्र और आनंद केंद्र और शक्ति केंद्र, ठीक है, ये है। और आप देख रहे हो ज्ञान केंद्र जागृत होता है
तो ज्ञान शक्ति का विकास होता है, विवेक बुद्धि का विकास होता है और विकारों की शुद्धि होती है। उसके बाद दर्शन केंद्र जो है, नमो सिद्धानंद के जाप से हमारा दर्शन केंद्र जागृत होता है, जिससे दर्शन केंद्र जागृत होने पर स्फूर्ति आती है, आंतरिक दृष्टि जागृत होती है, आत्मिक उल्लास प्रकट होता है। और विशुद्धि केंद्र नमो आर्यनम का हम जो जाप करेंगे उससे वो जागृत होता है, तेज ओज बढ़ता है, व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है, इच्छा शक्ति प्रबल होती है। आनंद केंद्र नमो व ध्यान के जाप से जागृत होता है, क्रोध कम होकर शांति बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, आनंद की अनुभूति होती है। शक्ति केंद्र नमो लोय सब्ब साउंड के जाप से जागृत होता है, इससे सहिष्णुता बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है और प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। आप देख रहे हो ये हमारा जो ब्रेन है, ये पूरा ये जो ब्रेन है हमारा, ये यहाँ पर सहस्त्र दल है। कितने दल है यहाँ पर? सहस्त्रार चक्र इसे कहा जाता है, तो ये सहस्त्र दल हो गया। फिर आज्ञा चक्र है और इसका जो बीज अक्षर है ओम है। आज्ञा चक्र है, फिर उसके बाद तो ये हमारे दोनों भोग के मध्य में जो आज्ञा चक्र है, ये आज्ञा चक्र का पॉइंट यहाँ आता है, हमारे मेंदु के यहाँ आता है, हमारे माइंड में, वहां पर ओम है। वहां पर क्या है? ओम है। उसके बाद हम थोड़े नीचे आएंगे कंठ पे। कंठ पे आते हैं हमारे गले पे, तो है विशुद्धि चक्र है, इसका बीजाक्षर हम बीजाक्षर इसका है, विशुद्धि चक्र। उसके बाद हम आते हैं हृदय चक्र, अनाहत चक्र पर, यहाँ पे बीजाक्षर यम है, इसका कलर ग्रीन है, हम का कलर स्काई ब्लू है, ऊपर आज्ञा चक्र का जो कलर है वो डार्क ब्लू है, सहस्त्र दल का जो कलर है वो पर्पल कलर है, हृदय चक्र का जो कलर है वो ग्रीन है, ये बीच में आप देख रहे हैं बीजाक्षर यम। इसे अनाहत चक्र, हृदय चक्र और हार्ट चक्र ये कहा जाता है इसे। और यहाँ पर जो होता है वो वायु तत्व होता है। यहाँ पर कौन सा तत्व है? वायु तत्व है। ऊपर हम थोड़े फिर से ले लेते हैं। आज्ञा चक्र हम ये देख रहे हैं, ये आज्ञा चक्र, बीजाक्षर ओम, कलर इसका डार्क ब्लू, पहला सहस्त्रार चक्र, इसका कलर पर्पल कलर। फिर उसके बाद आज्ञा चक्र जो हमारे मस्तिष्क में है ओम, विशुद्धि चक्र इसका बीजाक्षर हम, जिसे आकाश तत्व कहा जाता है, इसका कलर है स्काई ब्लू। उसके बाद हृदय चक्र, इसका वायु तत्व, यम बीजाक्षर, कलर ग्रीन। फिर मणिपुर चक्र नाभि पर, बीजाक्षर रम, इसका तत्व अग्नि तत्व, नाभि चक्र भी इसे कहते हैं और मणिपुर चक्र भी इसे कहा जाता है। फिर स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र नाभि से 4 अंगुल नीचे आप आएंगे, मणिपुर चक्र से 4 अंगुल नीचे आप देखिए स्वादिष्ठान चक्र, जहां पर लेडीज और जेंट्स लोगों के जो गुप्त रोग रहते हैं वो वहां पर जुड़े हुए रहते हैं। पूरे जितने भी गुप्त रोग हम लोगों को होते हैं, लेडीज लोगों को, वो सब अपने स्वादिष्ठान चक्र से ही जुड़े हुए रहते हैं। थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इसको, हाँ, ये स्वादिष्ठान चक्र से ही जुड़े हुए रहते हैं। स्वादिष्ठान चक्र नाभि चक्र के 4 अंगुल नीचे, जहां पर गति काम करती है, वहां पर स्वादिष्ठान चक्र। और मूलाधार चक्र जहां पर प्रकंपन, वाइब्रेशन, मूलाधार चक्र से ही हमारे पूरे वाइब्रेशन प्रारंभ होते हैं और वहीं से गमनागमन हमारी ऊर्जा प्रारंभ हो जाती है। हमारे ऊर्जाओं का गमन जो होता है वो मूलाधार चक्र से होता है, क्योंकि पहले वहीं प्रकंपन होते हैं, वहां जैसे ही वाइब्रेशन होते हैं वो वाइब्रेशन धीरे धीरे वो वाइब्रेशन ऊपर की ओर चले जाते हैं। क्या होता है? धीरे धीरे वो वाइब्रेशन जो है वो ऊपर की ओर चले जाते। एक धीरे धीरे प्रकंपन शुरू हुए, ऊपर गई, इसका गमन शुरू हो गया, स्वादिष्ठान चक्र में ऊर्जा गई, फिर अग्नि तत्व मणिपुर चक्र में गई, फिर वायु तत्व के पास ऊर्जा जाती, फिर आकाश तत्व, फिर अनाहत नाद। जो अनाहत नाद है ये ऊपर जाता है, आहत नाद, अनाहत नाद ये ऊपर की ओर जाते रहते हैं। और उसके बाद ये पूरी ऊर्जा हमारे सहस्त्रार चक्र से होती हुई, आज्ञा चक्र से होती हुई सहस्त्रार चक्र में जाती है और पूरे आज्ञा चक्र से ही पूरे एक एक बॉडी के सेल्स में ये पूरे ऊर्जा जाती रहती है। इसके लिए हमें शरीर निर्मलीकरण, वचन निर्मलीकरण और काया निर्मलीकरण, 3 चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। शब्द जब उत्पन्न होता है, क्या होता है? अनाहत से आहत की ओर जा रहे हैं, वहां जो शब्द, वो प्रकंपन जो उत्पन्न हो रहा है, जब प्रयत्न हमारा प्रबल होता है तो स्थूल शब्द होता है। हमारा प्रयत्न,
हमारे श्रद्धा दृढ़ होना चाहिए, तो वह जो शब्द है वो तो स्थूल हो जाएंगे और आपका जो क्रिया है, जो प्रयत्न है वो प्रबल हो जाएंगी। बोलते समय भाषा वर्गना के पुद्गल जो निकलते हैं आकाश में जाकर स्थिर हो जाते, हम जो बोल रहे हैं वो जो शब्द है वो आकाशिक रिकॉर्ड बन जाता है, वो आकाशिक रिकॉर्ड बनता है, जाकर वो आकाश में स्थिर हो जाते हैं। हजारों लाखों वर्ष वह उसी रूप में रहते हैं। इसलिए कोई भी शब्द जब आप बोलते हो, तोल मोल के बोल, वचन कैसे बोलना है, तोल मोल के बोलना है। हजारों लाखों वर्ष तक आपने जो बोला है वो उसी रूप में आकाशिक रिकॉर्ड बन जाते हैं, आकाश में स्थिर हो जाते हैं। आप अच्छे वाइब्रेशन भेजोगे वो लौट के अपने पास अच्छे आएंगे। ये मत सोचिए कि इतने सारे लोग बोल रहे रिकॉर्ड हो रहा तो भगवान को पता ही नहीं किसका क्या है। पूरा एक एक कार्मिक अकाउंट ऊपर आपका लेखा जोखा होते रहता है। जो चीज आप ऊपर भेजोगे, बॉल फेंकोगे दीवार में, बॉल वापस आएंगी, लड्डू फेंकोगे तो लड्डू मिलेगा। आप बोलोगे मैं दीवार पे बॉल मारूं और लड्डू वापस आ जाए, नहीं होगा। इसी प्रकार आपको कोई भी अनर्गल शब्द मुंह से नहीं निकालना है, क्योंकि सारा का सारा आकाश में, स्काई तत्व में पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। हमारा गले से लेके ऊपर तक आकाशिक रिकॉर्ड है, हमारा आकाशिक रिकॉर्डिंग चलते रहता है, स्काई तत्व है। और आसमान में भी आपका पूरा सैटेलाइट घूमते रहता है, आप क्या बोल रहे हैं उसको वो पकड़ते रहता है। लाखों वर्ष तक ये उसी रूप में रहता है। समस्त आकाश ध्वनि तरंगों से व्याप्त है। यह तरंगे हमारे मस्तिष्क और स्नायविक प्रणाली पर गहरा असर करती है। ये पूरी तरंगे हमारे मस्तिष्क पर असर करती है। ध्वनि तरंगों से समस्त आकाश पूरा ध्वनि तरंगों से व्याप्त है। ये हमारे मस्तिष्क पर असर करती है, उसको आंदोलित भी करती है। शरीर को क्या करती है, हमारे मस्तिष्क को आनंदित करती है, आंदोलित करती है। आंदोलन, युद्ध छेड़ना, ये तरंगे जाके हमारे मस्तिष्क में वार करती है, युद्ध करती है। ये तरंगे अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। इसलिए शब्दों के प्रभाव से हम क्या होते हैं, दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, मान आता, माया आता, लोभ आता, सब शब्दों के प्रभाव से आता है। क्या होता है, सब शब्दों के प्रभाव से आता है। एक शब्द हमको हिला देता है, किसी का एक शब्द हमें हिला देता है, एक शब्द से हम हिल जाते हैं। तो शब्दों के प्रभाव से हम दुखी होते हैं और खुश भी होते हैं, खुशी भी हम होते हैं। कोई हमें थैंक यू कहते हैं, हम खुश हो जाते हैं। कोई हमारी तारीफ करते हैं, वाह वाह अर्चना जी, हम खुश हो गए। किसी ने बुरा बोल दिया, दुखी हो गया। तो आपको चाहिए कि आप एक प्रयोग भी इसके लिए कर सकते हैं। एक गिलास में पानी लेकर नमोकार मंत्र कहिए और दूसरी गिलास में पानी लेकर उस पर गाली गलौज कर दीजिए, कुछ गुस्सा फेंक दीजिए उसमें। आप वो पानी को देखना, उसके वाइब्रेशन देखना। 2 गिलास में आप अभी भी पानी रख सकते हो, अपने सामने रख लीजिए। एक में सॉरी बोल दीजिए, एक में थैंक यू बोल दीजिए, नमोकार मंत्र बोल दीजिए, और एक में आप कुछ भी उसको भला बुरा बोल दीजिए। दोनों गिलास फ्रिज में रख दीजिए। आप कर सकते हो ये प्रैक्टिकल। दोनों ग्लास को फ्रिज में रख दीजिए। नमोकार मंत्र वाले ग्लास के जो क्रिस्टल्स है वो आप देखेंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो बहुत सुंदर क्रिस्टल दिखेंगे आपको। जब आप उसको देखोगे तो बहुत सुंदर क्रिस्टल आपको दिखेंगे, जिसमें आपने नमोकार मंत्र पढ़ा हुआ है। और जिसमें आपने नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा है वो जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, वो उलझे हुए रहेंगे। इसलिए नमोकार मंत्र से अभिमंत्रित पानी पहले जमाने के लोग पिया करते थे। कोई भी पानी जो पहले जमाने के लोग नमोकार मंत्र से अभिमंत्रित करके ही पिया करते थे। तो आप सोचिए आपके घर में कौन सी ध्वनि तरंगे मौजूद है। दिन भर हम किस प्रकार की ध्वनि और तरंगों को निर्माण करते हैं, विचार करिए, सोचिए। चिंतन करने लायक बात है कि हम हमारे घर में सारे दिन कौन से वाइब्रेशन डाल रहे हैं, कैसे वाइब्रेशन हम सारे दिन डाल रहे हैं। गाली गलौज के, गुस्सा के, क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, कि नमोकार मंत्र के, कि भक्तांबर मंत्र के। सारे दिन लोग टेप रिकॉर्ड लगा के रख रहे हैं घर में। क्यों टेप रिकॉर्ड लगा रहे हैं? अमेरिका में सुबह 7 बजे से 9 बजे तक लोगों के घर में वो मेरी आवाज का टेप रिकॉर्ड बज रहा है। क्यों बज रहा है सोचो। क्योंकि वो जान रहे हैं घर में अच्छी वाइब्रेशन रहेंगी तो हमारे रिश्ते घर के मजबूत होंगे, हमारे बच्चों पे पॉजिटिविटी आएंगी, हमारे पतियों पे पॉजिटिविटी आएंगी। वो ये चीज जान रहे हैं। दिन भर हम किस प्रकार की ध्वनि तरंगों का निर्माण करते हैं। अगर यह दूषित ध्वनि तरंगे आभा मंडल पर इतना असर करती है तो इनका निर्माता पर यानी हम पर कितना प्रभाव होगा सोचो। हमारा जो आभा मंडल है उस पे ये ध्वनि तरंगे खूब काम करती है।
और जो हम निर्माता है, यानी हमने ही वो शब्दों का निर्माण किया था, जब हमारे अंदर से ही वो निकले, उस अनर्गल शब्दों के निर्माता हम स्वयं है। जो गाली गलौज वाले या दुखी मन वाले या जो गंदे शब्दों का यूज कर लिए हमने, घर में भला बुरा कह दिए, तो उसके निर्माता कौन है? हम स्वयं है, हमारे स्वयं के अंदर से निकली है। तो उसका हम पर कितना प्रभाव होता होगा, आप सोचिए। इसलिए हमें वचन निर्मलीकरण करना आवश्यक है। याद करें, कल दिन भर हमने कैसे शब्दों का उपयोग किया था, कितने अप्रविष्ट कठोर शब्दों का हमने उच्चारण किया था। थोड़ा सा याद करिए। मेरे कंठ पर, वाणी पर नमोकार मंत्र हीलिंग चक्र हमें स्थापित करना है, तो उसके लिए याद कर लीजिए हमारे पास कैसे अनर्गल शब्द थे। आज हमें उसको भगाना है और हमारे कंठ के ऊपर हमें अच्छा, हमारे वाणी का एक चक्र हमें स्थापित करना है। इस प्रकार से हमें वचनों की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, फिर काया की शुद्धि, तीनों शुद्धि का हमारा ध्यान रखना है। आज हमारा शरीर व्याधिग्रस्त है, हमारा मन कैसे स्थिर हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर ध्यान पूजा करते समय एक हाथ मच्छर भी काट ले, तो हम गूं 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 कर ले, तो हम लोगों को उस पे गुस्सा आने लगता है कि घूं घूं कर रहा है। हमारा मन विचलित हो जाता है। सामान्य व्यक्ति की सहन शक्ति सीमित रहती है, वो हर कुछ चीज नहीं सह सकता। हमें कोई भी बीमारी हो तो हम डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, कभी कभी तो ऑपरेशन भी कराना पड़ता है। तो क्या इसमें हम लोग सोचे तो जीव हिंसा नहीं होती? इसमें होती है। अगर आज हम अहिंसात्मक मार्ग में श्रद्धा और भक्ति पूर्वक नमोकार मंत्र या भक्तामृत पढ़ते हैं, तो क्या होगा? इससे हमारे अंदर जो निगेटिविटी है, जो हमारे व्याधिग्रस्त है, ये मंत्र का पाठ, तो इसमें नमोकार मंत्र के पाठ में जो वाइब्रेशन हमारे अंदर आएंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन आएंगे, उससे हमारे शरीर की निर्मलता बढ़ेगी, आदि व्याधि दूर होंगी। अपवित्रा पवित्रो वा सुस्थितो दुस्तुति वा धायत पंच नमस्कारम सर्व पापे प्रमुच्यते। अपन लोग क्या बोलते? पवित्र हो या अपवित्र हो, नमोकार मंत्र हमें पढ़ना है। दुस्थितो सुस्थितो, कैसी भी शरीर में कोई भी प्रकार की बीमारी आ रही है, दूषित ऊर्जा आ रही है, ऊर्जा का प्रभाव कुंठित हो गया, रुक गई है ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित नहीं हो रही है, यदि वो उल्टी सीधे जा रही है, तो पंचरंगी हीलिंग चक्र का इस्तेमाल हमें करना ही होगा। इसलिए आज हम पंचरंग का हीलिंग चक्र बनाएंगे। इससे बीमारी पहले कम होती है और फिर बाद में पूरी तरह धीरे धीरे ठीक हो जाती है। तो हम शरीर निर्मलीकरण पावर हैंड्स के माध्यम से हमने अभी कर लिया है, और वचन निर्मलीकरण हमने आपको बता दिया, शरीर निर्मलीकरण, मन निर्मलीकरण, मन वचन और काय, तीनों योगों का निर्मलीकरण बहुत 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 जरूरी है। तो मन निर्मलीकरण जो है, ये जो हम शुरू में सुरक्षा चक्र बनाते हैं, तो इससे हम जो शरीर हमारा है ये साफ सुथरा रखने के लिए रोज जैसे हम नहाते हैं, जिस घर में हम रहते हैं उस घर की भी रोज हम सफाई करते हैं, लेकिन क्या हम कभी मन की सफाई करते हैं? सोचिए, विचारिए, चिंतन करिए, क्या कभी आपने अपने मन की सफाई करी है? नहीं की। हमें मन की सफाई भी करना जरूरी है। ये बात हमारे मन में कभी आता ही नहीं कि हमें मन की सफाई करना है। इस मन का दुरुपयोग करते हैं हम। ये मन से चाहे जो बोल दिए, चाहे जो कर लिए, मन में जो आया सो कह दिया, हम कभी मन की सफाई नहीं करते और मन को और गंदगी से भर देते हैं कि और उसने बोला है क्या, उस मन में बिठाल के बैठ जाते हैं, मन में लगा लेते हैं। भाई उसको बाहर फेंक दो, बाहर जाने दो। मन की सफाई बहुत जरूरी है। शरीर का बहुत ख्याल रखते हैं, उसके बाद हम सीधे आत्मा की तरफ बढ़ जाते हैं। आत्म शुद्धि के लिए ध्यान, दर्शन, पूजा पाठ सब करते हैं, लेकिन मन बेचारा हमेशा हमारा क्या होता है? दुर्लक्षित रहता है। मन के समय किसी का लक्ष्य ही नहीं है, हमेशा दुर्लक्षित रहता है। ध्यान ही नहीं देते कि हमें किसकी तरफ, हर गलती हम उसको कोसना कभी नहीं भूलते। मन को हमेशा, मन को हर गलती मन के ऊपर, मन में आए सो वचन उचरिए, वचन आए सो काय सो करिए, बस जो आया मन में कर दिए। मन को तो बंदर की उपमा दी गई, एक क्षण में इधर तो उस दूसरे क्षण में उधर चल जाता है। थोड़ा सा भी घूम कर आते हैं तो घर में आते हैं तो हाथ पैर अच्छी तरह से धोते हैं। आज धोते हैं ना, इधर उधर से आए हाथ पैर धोएंगे, झाड़ू लगाएंगे। अब जैसे कल ही हम लोग रात में आए हैं, नागपुर पहुंचे हैं, हमने सुबह रात में आते से शरीर की सफाई, घर की सफाई, अपने मन की पर मन की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। शरीर की सफाई कर लेंगे, नहाएंगे धोएंगे, घर में भाइयों से ये साफ करो वो साफ करो, घर भी साफ करा लेंगे, लेकिन मन की ओर ध्यान जाता है क्या?
हम इतना घूम के आए, तो सोचो मन कितना खराब हुआ होगा। हम 27 तारीख से बाहर थे। अब सोच लो, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो अनर्गल, कोई ना कोई शब्द तो आ ही गए होंगे। हमें तो याद नहीं आ रहा, लेकिन आए गए होंगे। मान लो किसी ने अपने मन में रखा हो, बोला भी नहीं हो, तो हम इतना घूम के आए तो मन तो खराब होता ही है। अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। इसलिए पहले हमें ये देखना है कौन सी बुराइयां, गंदे विचार, गंदे ख्याल हमें स्पर्श कर गए, उसको रोज बैठ के लेखा जोखा करो रात में और उसकी सफाई करो, ताकि सुबह आपकी भावना, क्योंकि भावना भावनाशिनी, भावना भवनाशिनी, भावना भववर्धिनी। इसलिए मन में उत्पन्न हुई भावनाओं का निरीक्षण, परीक्षण सूक्ष्मता से होना चाहिए, तभी इनको हम निकाल सकते हैं। आगे अब हम चलते हैं थोड़ा नमोकार मंत्र की ओर। बोलने के लिए तो बहुत सारा है, लेकिन 8 बज गए, हम चलेंगे नमोकार मंत्र मुद्रा जो एक बार हमने और ली थी, नमोकार मंत्र मुद्रा के ओर हम चलेंगे। और जो हीलिंग चक्र आपको बनाना है उसकी फोटो भी मैं आपको बता दूं, तो आप इस प्रकार से हीलिंग चक्र आपको सब चीज के बना, नमो अरिहंताणम का ये बनेगा आपका हीलिंग चक्र। दोनों अंगूठे से श्वेत चंद्र का नमोकार मंत्र का चक्र, ये चक्र भी लेंगे तो थोड़ा सा टाइम हो जाएगा। चक्र को हम फिर कभी लेते हैं, हम सीधे इसी के ओर चलते हैं। चक्र फिर हम बताते हैं आपको कैसे बनाना है, चक्र को बाद में बताएंगे। सीधा हम चलेंगे नमोकार मंत्र मुद्राओं की ओर। तो इससे क्या क्या होता है, क्या क्या फायदे हमें होते हैं, ये आप लोग देखोगे आज नमोकार मंत्र के माध्यम से कि हमें इसके क्या होते हैं। नमोकार मंत्र मुद्राएं, आपको जैसे भी बैठना है बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, आराम से बैठेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण हमें करना है। लंबी गहरी सांस, ब्रीद इन, नमो ओम। द्वितीय ओम अनाहत चक्र से 50% में ओ, 50% में म। ब्रीद इन ओ, ब्रीद इन ओ, सबसे प्रथम हमें नमोकार मंत्र मुद्राओं में अरिहंत की मुद्रा बनाना है। और वो हीलिंग चक्र आपको घुमाना है मस्तिष्क में, गर्दन में, सीने में, दाहिना हाथ, बाया हाथ, पेट, पीठ, दोनों पैरों में सिर्फ हीलिंग चक्र घुमाना है। नमोकार मंत्र बीजाक्षरों का उपयोग सिर्फ नाभि के ऊपर करेंगे, लेकिन जो हीलिंग चक्र है ये आप पैरों में भी घुमा सकते हो। हीलिंग चक्र को आप पैरों में घुमा सकते हो। नमोकार मंत्र मात्र से हम पूरी सफाई अपने शरीर की कर सकते हैं। नमोकार मंत्र मुद्राएं, आराम से सभी लोग जो लेट आए हो सुखासन या पद्मासन में बैठेंगे। बैकबोन स्ट्रेट, दोनों भी हाथों को बंधन मुद्रा में लेके आएंगे और आप अपने सामने एक हीलिंग चक्र बनता हुआ देखेंगे। एक हीलिंग चक्र का निर्माण आप करेंगे। अंगूठे के ऊपर सफेद कलर का एक हीलिंग चक्र तैयार हो रहा है। उस हीलिंग चक्र से आपको पूरे शरीर की सफाई करना है। सोचिए पूरा वो हीलिंग चक्र सफेद कलर का आपके अंदर की निगेटिविटी पूरी घूम घूम के बाहर फेंक रहा है। पूरा सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, कंठ, आपका हृदय स्थान, भ्रूस्थ स्थान में वो चक्र घूम रहा है। देखिए गोल कलर का चक्र हमने फेंका है,
जो वो व्हाइट कलर का चक्र आपके अंदर की पूरी सफाई कर रहा है। ये हीलिंग चक्र है। नमोकार मंत्र का ये हीलिंग चक्र आपके अंदर की पूरी सफाई कर रहा है। पूरी सफाई आपके नाभि चक्र तक पूरी सफाई हो रही है। नीचे में नमोकार मंत्र नहीं जाएगा नाभि से नीचे। एक सिंपल हीलिंग चक्र नाभि स्थान से निकलकर आपके पैरों की सफाई कर रहा है। पूरे पैरों की वॉश कर रहा है। घुटने के दर्द, पिंडली के दर्द, नाखून के दर्द, एड़ियों के दर्द, थाई के दर्द, चलने बैठने उठने में नाभि स्थान से एक सिंपल चक्र निकल रहा है। नमोकार मंत्र का चक्र सिर्फ नाभि स्थान तक आएगा, लेकिन एक सिंपल चक्र आपके नाभि स्थान से निकल के आपके कमर दर्द को निकाल रहा है, आपके गुप्त रोगों को निकाल रहा है, आपके पेट के नीचे के सारे प्रॉब्लम वो चक्र आपके पास जाकर सफाई कर रहा है। हमने यहाँ से उस चक्र को भेजा है। एक सिंपल चक्र हमारे पास से निकलकर आपके एक एक लोगों के पास 173 लोग सभी इस पर है। एक एक के पास जाकर एक एक की आधी व्याधि वो चक्र साफ कर रहा है, साफ कर रहा है, साफ कर रहा है। लोगों के पैरों के दर्द, घुटने के दर्द, रूट चक्र से नीचे का पूरा कमर से नाभि से नीचे का पूरा पोर्शन एक हीलिंग चक्र साफ कर रहा है। पूरी आदि व्याधि, दुख, दर्द, आड़ा तिरछा जो भी हो चुका है, आपका पैर तिरछे हुए हो, स्वेलिंग हो, वो चक्र घुमा लीजिए, आपकी स्वेलिंग उतर जाएंगी। शांति से घूमते हुए देखेंगे, शांति से नाभि से निकल के स्वादिष्टान चक्र से होता हुआ आपके रूट चक्र से होता हुआ दोनों थाई में चक्र घूम रहा है। पैरों में, घुटनों में, थाई में, घुटनों में, पिंडलियों में, छोटे पैर, टखना, एड़िया, पैरों का नीचे का भाग, जो आपके कटे हुए पैर है, वो चक्र उस पर घूमते हुए आपके कटे हुए पैरों को भी साफ कर रहा है। आपकी उंगलियां, नाखून, छोटे पैर, पूरा चक्र घूम घूम कर सफाई कर रहा है। आदि व्याधि पैरों की पूरी बाहर की ओर जा रही है। दोनों हाथों को अब आपको लाना है। मैं पिक्चर्स के साथ बता देती हूँ। दोनों हाथ आपके हृदय स्थान पर आप देख रहे हो। 9 बार हमें नमो अरिहंताणम का उच्चारण करना है। दोनों हाथ हृदय चक्र पर। इससे स्मरण शक्ति का विकास होता है, शरीर सुदृढ़ होता है, डरता और आलस से दूर होता है, स्फूर्ति का अनुभव होता है, मानसिक शांति मिलती है, कसाय कम करने में उपयुक्त, संयम बढ़ाता है, आत्मिक योग्यताओं का विकास होता है, मोटापा कम करने के लिए विशेष उपयोगी है। यह जो है इसके ये लाभ है। दोनों हाथों को आप श्वासों के साथ ऊपर लेके जाएंगे, फिर वहां पर होल्ड करेंगे और फिर उसको नीचे छोड़ेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, आप लोग देख लोगे तो आपको समझ में आएगा। हाँ, 1 मिनट में बता रही हूँ आपको। दोनों हाथ आपके बंधन मुद्रा में श्वासों के माध्यम से ऊपर लेके जाना है, फिर होल्ड करना है और आप सोचिए कि पूरे लाभ प्राप्त हो रहा है आपके शरीर में। जब तक होल्ड करिए, फिर जैसे नमो अरिहंताणम बोलेंगे तो फिर हाथ नीचे आएगा। लेकिन हाथ कब आएगा? सीधी अरिहंतों को नमस्कार में हाथ आपका नीचे आएंगे। अरिहंतों को नमस्कार हो तो ऊपर हाथ रहेगा, नमस्कार में आपके हाथ नीचे आएंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए? एक बार हम और आपको बता देते हैं। नमो अरिहंताणम में दोनों हाथ आपके हृदय स्थान पर, ठीक है, दोनों हाथ हृदय स्थान पर, आपके अंगुष्ठ पर अरिहंत भगवान विराजमान है, ये मत भूलिएगा।
दोनों हाथ आपके हृदय स्थान पर। ब्रीदिंग टेक्निक के साथ आपको दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है। ब्रीद इन, श्वासों को अंदर लेंगे, दोनों हाथ ऊपर की ओर, सीधे सीधे दोनों हाथ ऊपर की ओर, एकदम कानों से सटा के, एकदम कानों से सटा के दोनों हाथ ऊपर जाएंगे। ब्रीद होल्ड, ब्रीद होल्ड, पूरे हाथों को आप रोक दीजिए और इसके वाइब्रेशन आप महसूस करिए। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ रही है। जो श्वासों के माध्यम से अपने हाथ ऊपर ले गए हैं, नमोकार मंत्र श्वासों के माध्यम से अंदर जा रहा है। नमो अरिहंताणम, व्हाइट कलर आपके अंदर जा रहा है। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, शरीर सुदृढ़ हो रहा है, जड़ता आलस्य दूर हो रहा है, स्फूर्ति का अनुभव हो रहा है। आपका आलस्य दूर हो रहा है, स्मरण शक्ति बढ़ रही है, कषाय कम हो रही है। आपके घर में, आपके अंदर आत्मिक योग्यताएं बढ़ रही है। मोटापा कम करने के लिए भी इसका उपयोग है। ब्रीद होल्ड, पूरे श्वासों के माध्यम से अरिहंत भगवान की ऊर्जा आपके शरीर के एक एक सेल्स में जा रही है। ब्रीद आउट, सीधी अरिहंतों को नमस्कार। Again, breathe in, breathe hold, breathe out. सीधी अरिहंतों को नमस्कार। और अब आगे द्वितीय जो है सिद्ध भगवान की मुद्रा, आपको मैं इसके भी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। इससे क्या होता है, दूसरी सिद्ध भगवान की मुद्रा, आपको हाथ ऐसे खोलना है। आप ये देख रहे हैं छोटा पिक्चर, इससे क्या होता है आप देखेंगे, स्वतंत्र व्यक्ति का निर्माण, प्रमाद दूर होता है, स्फूर्ति आती है, मानसिक दुर्बलता कम होती है, एकाग्रता बढ़ती है। किसी भी विषय का विशेष ज्ञान पनपने के लिए आपको पीएचडी करना है, कुछ भी करना है, नमो सिद्धानम का जाप आप हमेशा करते रहिए। दोनों भी हथेलियों को विपरीत दिशा में खोलना है। ऐसे विपरीत दिशा में खोलिए, दोनों हथेलियों को विपरीत दिशा में। सबसे पहले दोनों हाथ आपके अच्छे से वंदन मुद्रा में, फिर दोनों हाथ धीरे से वंदन से खुल जाएंगे। दोनों हाथों को आपके शरीर में हल्का सा खिंचाव महसूस हो रहा होगा, होने दीजिए, कोई बात नहीं, होने दीजिए। दोनों हाथ आप ऊपर लेके जाएंगे, श्वासों को भरते हुए दोनों हाथों को आप ऊपर लेके जाइए, श्वासों को भर लीजिए। दोनों हाथ सिद्ध शिला बनाकर सीधे कानों से टच करना है, सीधा ऊपर की ओर। थोड़ा सा खिंचाव महसूस हो रहा होगा, होने दीजिए। जितना ज्यादा खिंचाव महसूस होगा उतनी आप निरोगी होंगे। होने दीजिए, थोड़ा दर्द हो रहा होगा, होने दीजिए, कोई बात नहीं, होने दीजिए। नमो सिद्धा, एक मिनट होल्ड करिए। आपके अंदर आप देखोगे आपकी बुद्धि का विकास, स्वतंत्र व्यक्तित्व का एक निर्माण हो रहा है, प्रमाद दूर हो रहा है, स्फूर्ति आ रही है, मानसिक तनाव दूर हो रहा है। आपकी जो वीकनेस है वो वीकनेस में इससे कम होती है, मानसिक दुर्बलता कम हो रही है, एकाग्रता बढ़ रही है, आपका ज्ञान में वृद्धि हो रही। नमो सिद्धानंद से आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है और आप यशदायक, मेन चीज है आप यशदायक हो रहे हो। हाँ, थोड़ा सा खिंचाव महसूस हो रहा होगा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सीधी सिद्धों को नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार में ही हाथ आपके नीचे आएंगे। अगेन ब्रीद इन, ऊपर, ब्रीद होल्ड, ब्रीद आउट। सीधी सिद्धों को नमस्कार। हाँ, थर्ड नमो आइडियाणम, आप चलेंगे नमो आइडियाणम की ओर। इसका कलर येलो कलर, ठीक है। 9 बार इसका करना पड़ता है, लेकिन समय का अभाव है इसलिए
देखिए, ये योग्यता हम में आनी चाहिए। हम लोग अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, तो हम कैसा आशीर्वाद देते हैं पता है आप लोगों को? हमारे में वो योग्यता नहीं है जो पिक्चर मैंने दिखाई, हम ऐसे आशीर्वाद देते हैं, लेकिन हमारे साधु संत ऐसा आशीर्वाद देते हैं। ये योग्यता हम में कब आएंगी? ये योग्यता हम में नहीं है। ये योग्यता आने के लिए हम नमो आयर्याणम का जाप करेंगे। इसको 9 टाइम्स करना है, लेकिन हम 2 बार ही करवा रहे हैं, समय का अभाव है। ये देखिए, ठीक है, आप लोग ये देख रहे हैं। नमो आयर्याणम 9 बार शांति और एकाग्रता से करना है। धीरे धीरे समय आप बढ़ा सकते हो। नमो आयर्याणम से आपके अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ेगी, बच्चे मन से पढ़ाई करेंगे, स्मरण शक्ति का विकास होगा, आपके सीने में स्वस्थता होगी, श्रद्धा और समर्पण का भाव आपके अंदर आएगा, निर्भयता, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कंधे और भुजाओं मांसपेशियां मजबूत होंगी, आपकी लिखने पढ़ने की स्पीड बढ़ेगी, पाचन ग्रंथि श्राविका का नियमन होता है। इससे जो चीज हमें पच नहीं रहे हैं वो पचेंगी और हमारे अंदर एक अलग स्फूर्ति नमोकार मंत्र से आएंगी। विद्यार्थियों के लिए विशेष उपयुक्त है। तो अब हम आपको बताएंगे, देखोगे आप। नमो आयर्याणम, आचार्य मुद्रा। व्यवस्थित रूप से दोनों हाथों को आप खोलेंगे। व्यवस्थित रूप से दोनों हाथों को अपने हृदय स्थान पर, व्यवस्थित रूप से दोनों हाथों को आशीर्वाद के रूप में हाथ आप खोलेंगे, जैसा मैं बताऊंगी, और कंधे तक लेके जाएंगे। पूरा ऐसा खोल के कंधे में स्पर्श करोगे। आशीर्वाद के रूप में आपके हाथ खुले रहना चाहिए। दोनों हाथ वंदन मुद्रा में। ब्रीद इन करेंगे हम। ब्रीद इन, दोनों हाथों को फैलाते हुए शोल्डर में अंगूठे टच, दोनों अंगूठे टच करेंगे। ब्रीथ होल्ड, श्वासों को रोक लीजिए और आप देखोगे श्वासों को रोकते से ही आपके अंदर ऊर्जा का वास हो रहा है, स्फूर्ति आ रही है आपके अंदर, आपकी सेशन में जुड़ने की रुचि बढ़ रही है, बढ़ते जा रहे हैं लोग, बढ़ते जा रहे हैं। आपकी रुचि झूम में सुबह सुबह जुड़ने की बढ़ रही है, लोग और जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। स्मरण शक्ति का विकास हो रहा है। आपके जो हृदय में, सीने में जो भी फेफड़े का स्थान है वो स्वस्थ हो रहा है। आयर्याणम की ऊर्जा पूरे सीने में, पूरे मिडल चक्र में घूम रही है। कंठ से वो चली आपके हृदय में, पूरा हृदय आपका साफ, आपके अंदर अभय, निर्भयता, आत्मविश्वास बढ़ रहा है। निर्भयता जा रही है आपके अंदर की, आत्मविश्वास आपका बढ़ रहा है। आपकी पूरी कंधे की, भुजाओं की पूरी मांसपेशियां मजबूत हो रही है। शोल्डर पेन, हाथ का पेन सब धीरे धीरे जा रहा है, गायब हो रहा है, गायब हो रहा है। आपकी पाचन शक्ति भी इससे बढ़ रही है। जैसे ही हाथ आपने ऊपर लाए, आप देखोगे आपके पेट में जो वाइब्रेशन हो रहा है हाथ को ऊपर लाने में, उससे आपकी पाचन क्रिया बढ़ रही है। ब्रीद आउट। श्री आचार्यों को नमस्कार। अगेन ब्रीद इन, दोनों हाथ शोल्डर पे घूमते हुए, अंगूठे टच। ब्रीद होल्ड, ब्रीद होल्ड में पूरे वाइब्रेशन आपके अंदर, और ब्रीद आउट। श्री आचार्यों को नमस्कार। चलते अब हम उवज्झायनम चतुर्थ, जिसका बीजाक्षर यम, कलर ग्रीन, और उससे क्या होता है? उवज्झायनम 9 बार पढ़ने से क्या होता है आप देखोगे। आगे चलेंगे अब हम, आप लोग देख लीजिए। दोनों हाथों का पान बनाना है, ऊपर आप देख रहे हो हार्ट बनाना है। हार्ट के बीच में से आपकी जो ग्रास्पिंग पावर है बच्चों का वो बढ़ता है, आपकी जो ग्रहण शक्ति है वो बढ़ती है, आपकी कोई कुछ बुरा बोल रहा है उसको भी सहने की शक्ति इससे बढ़ती है, आपके एक्सप्रेशन बढ़ते हैं, अभिव्यक्ति बढ़ती है। हार्मोन्स, जो आज के समय में हार्मोन्स इतने बिगड़ रहे हैं, हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं। आपका नेक जो है वो एकदम मजबूत होंगी, आपकी आंखें दृष्टि सदृढ़ तीक्ष्ण होंगी, पढ़ाइयों में बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपके अंदर एक स्फूर्ति का निर्माण होगा,
और आपको ये पेन किलर का काम करता है। नमो वज्झायनम, पीड़ा नाशक। शरीर के अंग प्रत्यांग सब आपके मजबूत हो जाएंगे। ये जो मुद्रा है आपको हमने दिखाई है, इसको कैसे करना है। दोनों हाथ आपके हृदय स्थान पर, और आप देखोगे अब आपको पान बनाना है ऐसे, ठीक है। अब श्वासों के साथ भरते हुए जितने ऊपर आप ले जा सकते हो इसे लेके जाएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद इन, जितने ऊपर आसमान में देखिए, जितनी ऊपर आप देख सकते हो पूरे ऊपर आसमान में जाएंगे आप। पूरा आसमान में चले जाइए, आपकी दृष्टि ऊपर, आपकी दृष्टि की एक्सरसाइज हो रही है पूरे आकाश तत्व से। आपकी दृष्टि पूरी आकाश तत्व की ओर, जितना ऊपर देख सकते हैं आपकी दृष्टि में पूरे पॉजिटिव आकाशीय तत्व आ रहे हैं। ये हार्ट के माध्यम से पूरी ऊर्जा आपके आंखों में आ रही है। जितना ऊपर आप देख सकते हो देखोगे पूरे एक एक पॉजिटिव वाइब्रेशन ये हार्ट के अंदर से होते हुए आपके अनाहत चक्र तक आ रहे हैं। अनाहत चक्र उज्जायन, पूरे ग्रीन कलर के परमाणु आपके अंदर समाहित हो रहे हैं। ब्रीद होल्ड, ब्रीद आउट। श्री उपाध्यायो को नमस्कार। एक बार और करेंगे अगेन। श्वास भरते हुए कान से सटा के, तनाव महसूस होने दीजिए, दर्द होने दीजिए, कोई बात नहीं। पूरे शोल्डर पेन, नेक पेन आपके जा रहे हैं। ब्रीथ होल्ड, ब्रीथ आउट। श्री उपाध्यायो को नमस्कार। अब अंतिम नमस्कार नमो लोय सभ्य श्रावणम हम करेंगे। आप देखोगे इससे ये विशेष तौर से सब बच्चों के लिए है। ये विशेष तौर से बच्चे इसे रोज करेंगे तो स्फूर्ति उनके अंदर आ जाएंगी। नमो लोय सभ्य श्रावणम, समता सहिष्णुता का भाव आपके अंदर, विनयवानपना, झुकना, मैत्री भाव बढ़ाना, अहंकार को नष्ट करना, आपके अंदर रुजता, मृदुता, सरलता, शारीरिक मानसिक रोगों से मुक्ति, सहज ही आपको तत्वा सूत्र, भक्तांबर सारा प्राप्त हो जाएगा। सारा पढ़ने की इच्छा होने लगेगी। आपके अंदर तेजस्विता, आपके चेहरे का तेज, आपके तेजस केंद्र मजबूत होंगे, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आपके चेहरे पे कांति लाएगा, शारीरिक शक्ति आपकी द्विगुना हो जाएंगी। आज आप देखिएगा सारे दिन आप कैसे रहते हो, स्फूर्तिवान, ठीक है ना। अब हम इसको बता रहे हैं आपको। आप देखोगे दोनों हाथ आपके जो है हृदय स्थान पर वंदन मुद्रा में, सर आपका जमीन में लगाना है, फर्श में। जो नीचे बैठे हुए हैं, जो नीचे बैठे, जितने नीचे झुक सकते हो, जो चेयर में बैठे हो वो जितने नीचे आप झुक सकते हो झुकिएगा, ठीक है। दोनों हाथ, और नाभि स्थान से आपका नमो लोय सभ्य श्रावणम निकलेगा, ऊपर की ओर जाएगा श्वासों के माध्यम से, होल्ड करेगा, पूरे शरीर में वाइब्रेशन आएंगे और फिर नीचे हाथ लेके आएंगे। आप पूरे नीचे झुकना है आपको, ठीक है। ब्रीद इन, ब्रीद होल्ड, पूरा नीचे सर झुका दीजिए, जितना नीचे आप झुका सकते हो। ब्रीद होल्ड, ब्रीद आउट। श्री सर्व साधु को नमस्कार। अगेन ब्रीद इन, सर को झुका दीजिए एकदम नीचे, एकदम नीचे झुका दीजिए सर को, पूरा जमीन पे नीचे आप जितना ला सकते हो उतना आप नीचे करिए पूरा। आप देखोगे आपकी सहिष्णुता बढ़ रही है, आपके अंदर तेजस्विता बढ़ रही है, सहज विद्या प्राप्त करने की इच्छा हो रही है, आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आपके अंदर सरलता आ रही है, अहंकार का भाव नष्ट हो रहा है, आप विनयवान बन रहे हो, आप झुकना सीख रहे हो, आप गुरुजनों के चरणों में झुकना सीख रहे हो, बड़ों के चरणों में झुकना सिखा रहा है। नमो लोय सभ्य श्रावणम, आपके अंदर विनय संपन्नता आ रही है। ब्रीद होल्ड,
विनय संपदा के एक एक वाइब्रेशन आपके शरीर में तैर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। श्री सर्व साधु को नमस्कार। जग में जितने साधुगण हैं, उन सबको वंदन बार बार, उन सबको वंदन बार बार। दोनों हाथ आगे। ऐसो पंच नमो यारो, सब पावपणासनो, मंगलाणंच सव्वेसिं, परमं हवहि मंगलम। झुक जाइए एकदम नीचे। परमं हवहि मंगलम। पूरा नेक जा रहा है, आपका नेक का पूरा दर्द पूरा समाप्त हो रहा है, आपकी नेक सदरूढ़ हो रही है। परमं हवहि मंगलम। दोनों हाथ आपके शोल्डर पे, दोनों हाथ। जिन्हें भूलने की बीमारी है, वो बीमारी भी इससे जाती है। विशेष व्यक्ति का विशेष प्रयोग आप अब इसमें देखोगे। जो भी भूलने की बीमारी है आपकी, इससे जाएंगी। दोनों हाथों को रखेंगे और आप सेम रख दीजिए ऐसा। एक बार ऐसा घुमाना है, फिर एक बार ऐसे घुमाना है, ठीक है। चत्तारि मंगलम, अरे एक हाथ का, अरिहंता मंगलम। एक हाथ नहीं, एक सिर्फ राइट हैंड करेंगे। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। ये 9 टाइम्स होता है पूरा। चत्तारी लोगुत्मा लेफ्ट हैंड से। चत्तारी लोगुत्मा, अरिहंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहू लोगुत्मा, केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणम पब्बजामी में दोनों हाथ एक साथ घुमाना है आपको। एक बार आगे, एक बार पीछे। चत्तारि शरणं पब्बजामि, अरहन्ते शरणं पब्बजामि, सिद्धे शरणं पब्बजामि, साहू शरणं पब्बजामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पब्बजामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पब्बजामि। लोक में 4 ही मंगल है, हमारे लिए चारों ही शरण में 4 ही उत्तम है, और चारों की शरण में हम जाते हैं। ऐसे अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। बोलो पांचों परमेष्टि की जय जय जय। बोलो पांचों परमेष्टि की जय जय जय। अरिहंतों की जय, बोलो सिद्धों की जय। अरिहंतों की जय, बोलो सिद्धों की जय। अरिहंतों की जय, बोलो सिद्धों की जय। बोलो पांचों परमेष्टि की जय जय जय। आचार्यों की जय, उपाध्यायों की जय। आचार्यों की जय, उपाध्यायों की जय। आचार्यों की जय, उपाध्यायों की जय। बोलो पांचों परमेष्टि की जय जय जय। नाभि स्थान पर
सर्व साधु की जय, जिनवानी की जय, सर्व साधु की जय, जिनवानी की जय, सर्व साधु की जय, जिनवानी की जय, बोलो पांचों परमेष्टि की जय जय जय, बोलो पांचों परमेष्टि की जय जय जय। पांचों ही परमेष्टि हमारे लिए मंगल कारक हो। इसी भाव के साथ 3 बार ओम का उच्चारण, दोनों हाथ नाभि स्थान पर, 75% में ओ, 25% में म। लंबी गहरी श्वास, दीर्घ ओम लेंगे आप यहाँ पर। ओम, दीर्घ ओम की करेंगे। ओम। दोनों हाथ हृदय स्थान पर, 50% में ओ, 50% में म। लंबी गहरी श्वासों को आप अंदर लेंगे 50-50% में। दोनों हाथ आज्ञा चक्र पर, 25% में ओ, सहस्त्रार चक्र पर, सॉरी, 25% में ओ, 75% में म। ब्रीद इन। ओ। धीरे से दोनों हाथ हृदय स्थान पर। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय जय जय। पूरा हीलिंग चक्र आपके अंदर की आदिवादी को दूर कर चुका है। पूरा हीलिंग चक्र के माध्यम से आपके अंदर की पूरी निगेटिव ऊर्जा बाहर, आप एकदम स्फूर्तिवान, तेजस्वी, कांतिमान बन चुके हैं। आपके शरीर कांतिमान, पावरफुल, ऊर्जा से भरपूर, एनर्जेटिक बन चुका है। आप एकदम स्वस्थता की ओर, आपके नेक ठीक हो चुके, आपके हाथों के दर्द ठीक हो चुके हैं। आप एकदम स्वस्थ 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 हो चुके हो। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो। प्रतिक्रमण। हे आदि प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, कृतकारी तनुमोदना द्वारा, किसी भी सच्चे देव गुरु शास्त्र की अवहेलना हुई हो, असाधना हुई हो, अश्रद्धान हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, इस भाव में या पूर्व भाव में एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, उनके शरीर में मेरे वजह से आदिव्याधि पहुंची हो, दुख हुआ हो, घात हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा हे प्रभु, आज का नया दिवस आपने नए मुद्राओं के साथ हमें दिया, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन करते हैं। तथा भावना बहाते हैं, जब भी हम इस संसार से जाए, इस शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर उस पर संलेखना रूपी कलेश धारण करके ही जाए। तथा हम भावना भाते हैं, लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे, लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे। इसी भाव के साथ मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, सोहम सोहम सोहम, ज्ञानो हम ज्ञानो हम ज्ञानो हम।
शांतोहम सहजोहम शरणोम। दोनों हाथ घर्षण करें। धीरे धीरे कोमलता से आंखों को खोलेंगे। ओम सुखम, ओम शांति, ओम सुखम, ओम शांति। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। बोलिए हरिनाथ भगवान की जय जय जय। कल हम 43 नंबर का ध्यान लेंगे, ठीक है ना। आज हमने नमोकार मंत्र ले लिए हैं और अब हम चलिए सेशन को एंड करेंगे, ठीक है। किसी को कुछ बोलना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था दीदी, बहुत ही आनंद आया। और हमें अपनी कमियां पता चल रही है कि शरीर में कितनी जकड़न है। आज ध्यान के माध्यम से हमने जो एक्सरसाइज की है, जो योग किया है, उससे तन और मन दोनों स्वस्थ हो गए हैं। और दीदी मैं तो कहती हूँ महीने में एक बार आप करा ही दीजिए थोड़ा तो ध्यान भी होता है नमोकार मंत्र का और योग भी हो जाता है। हाँ, तो कभी कभी ले लेते जाएंगे अपन इसको ना, हाँ जी, हाँ बीच जी। बीच में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और सब लोगों ने बड़े अच्छे से किया। बहुत सारे हाँ लोगों के कैमरे खुले हुए थे, बहुत लोग अच्छे से कर रहे थे। हाँ, सबको कैमरा आनंद भी आ रहा था। संख्या भी बहुत थी आज, 250 हाँ लोगों जी, ने करा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बहुत बड़ी जी। बात है ये। बहुत बड़ी बात है दीदी, बहुत बहुत बड़ी। अच्छा रहा आज का एक्सपीरियंस। बहुत दिनों के बाद लग रहा है कि आज कुछ किया। हाँ सही बात है। ये सब भी मुझे वहाँ कराना था। चलिए नेक्स्ट सेशन में कराएंगे। हाँ जी दीदी। हाँ शशि के वहाँ महावीर जी नेक्स्ट में के लिए कराना अभी था। से भूमिका बना लेते हैं ना। नेक्स्ट के लिए अभी से प्रोग्राम सेट कर लेते हैं, हमारे पास बहुत टाइम है। हाँ हाँ, थोड़ा सा और अच्छा करेंगे। हाँ जी। हाँ, संगीता जी को बोलना है, संगीता जी अनम्यूट कर लो। संगीता जी को भी लेते हैं, अजीत जी को भी लेते हैं। अजीत जी बोलेंगे। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र। जय आज जिनेन्द्र। थोड़ा सा मैं लेट हुआ, लेकिन जय जिनेन्द्र सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ आज थोड़ा सा लेट हो गया था ज्वाइन करने, क्योंकि मंदिर से आते आते थोड़ा सा ही टाइम हो जाता है। बाकी ध्यान का लास्ट एपिसोड मैंने देखा था, बहुत ही अच्छा लगा। उसमें ऐसा लगा कि ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे अपन अंतर में खो रहे हो और हमारे वास्तव में ही नमोकार मंत्र है। जैसे आप बोल रहे थे, नमोकार मंत्र से सारे ही अपना पूरी तरह पवित्र हो रहे हैं, निर्मल हो रहे हैं। शरीर निर्मल हो रहा है, मन निर्मल हो रहा है, भाव निर्मल हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात जो आपने बताई कि हमको हमारे भाव और परिणाम तो हमेशा ही निर्मल रखने चाहिए। हमेशा इनका लेखा जोखा चलता रहता है। और अपन समझते हैं कि कौन देख रहा होगा, अपन किसी को कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं और बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, लेकिन इन सब का आपने कहा ना कि लेखा जोखा हमेशा चलता रहता है। तो ये बहुत ही सही बात है, बहुत ही सही स्थिति सबको सामने रखी है कि हमको सभी को हमारे परिणामों को इतना संभाल करके संजो करके रखना चाहिए कि हमारे मुंह से कभी किसी के प्रति गलत शब्द न निकल जाए, गलत इस भावना न निकल जाए, दुर्भावना न निकल जाए। तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इससे आपने हमको सावधान करवाया, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि ये इसका बहुत ध्यान रखें। जब भी बोलें शुद्ध और सही बोलें, और मतलब कटु शब्द कभी भी नहीं बोलें। हमेशा ऐसे भावों का ख्याल रखते हुए ही हमको अपना कार्य करना है। ये जिंदगी बड़ी अनमोल है। एक बार आपने ये भी कहा था कि ये सांसें जितनी हैं उसमें हम जितना बोल पाएंगे, यानी कि ज्यादा बोलेंगे तो अंत समय में हमको बोलने को मौका ही नहीं मिलेगा, और कम बोलेंगे उस तो हमारे अंत समय के लिए हमने अपने इनको सुरक्षित रखा है। उस टाइम भगवान का नाम, भगवान का स्मरण निकलेगा। तो ये बहुत ही सही बात आपने हमारे सामने रखी। तो मैं सब भाषा बहुत वर्ग, धन्यवाद। भाषा वर्गना बचाओ, भाषा वर्गना बचाओ। ये भाषा भाषा वर्गना पुद्गल है, इसका हम पे बहुत उपकार है। उसके उपकार को अनर्गल खर्चा मत करो। किसी का उपकार हम पे है तो भगवान का नाम लेके उस भाषा वर्गना का इस्तेमाल करो और उसको अंतिम समय के लिए बचाओ। वो तो फिक्स है कि आपको इतनी भाषा, इतने शब्द मिले हैं बोलने के लिए। यदि आपने 40 साल की उम्र तक ही पूरे खर्च कर दिए तो बाद में आपकी वाणी धीरे धीरे कम हो जाएगी, फिर अंतिम समय तो आप बोल ही नहीं पाएंगे। इसलिए ज्यादा नहीं बोलना है, ज्यादा से ज्यादा मौन रहने की कोशिश करिए। जितना हो सके अपने मीठे वचन बोलिए और अंतिम श्वासों तक आप चाहते हो कि मैं भगवान का नाम ले सकूं, समाधि मरण कह सकूं, तो आपको भाषा वर्गना सेव करना पड़ेगा। आप अपने लैपटॉप में सब चीज सेव करते हो ना, सेव करते हो कि नहीं? जो खराब चीज रहती डिलीट करते हो, तो बस कुछ चीजें अंडू भी करते हो, बस डिलीट करो, अंडू करो और सेव करो।
जो अच्छी चीज है उसको सेव करते जाओ, जो खराब चीज है उसको डिलीट करते जाओ, तो आपका भाषा वर्गना अंतिम समय तक प्रभु के नाम के लिए बचा रहेगा। यही अजीत जी कहना चाह रहे कि जो मैंने बताया था पहले। बहुत सुंदर अजीत जी ने अपने भाव रखे। आप तो बहुत देर से जुड़े हो, आपने तो इतना सारा बता दिया। आप बहुत पहले से जुड़े हो, आपने बहुत सारी चीजें सुनी है। हाँ जी, निर्मला। करीबन 7:45 के आसपास। हाँ, तो जब तो शुरू ही हुआ था ना, जब भी शुरू हुआ था। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे मैसेज आए हैं। हाँ, बहुत सुंदर दीदी, बहुत अच्छा लगा आपका ये आज तो अद्भुत अनुभव हुआ, अद्भुत अद्भुत। बहुत। और बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए, उससे मुझे बहुत शांति, अपरम शांति मिली। अच्छा, बहुत दिनों बाद आपको देखा मैंने, इतने दिनों से बिल्कुल डिसकंटिन्यू हो गए थे। हाँ। अभी हम लोग भी इधर उधर चले गए ना, फिर भी मैं 1 तारीख को तो जुड़ी थी, अभी 2 3 नहीं, 4। आप जुड़े थे पर हम नहीं जुड़े ना। अच्छा, आप नहीं जुड़े थे। नहीं जुड़े। चलिए, बहुत व्यस्त सुंदर निर्मला जी ने अपने भाव रखे। बोलिए। अद्भुत जय जिनेन दीदी। जय जिनेन, बोलिए। दीदी बहुत ही अच्छा लगा आज का, तो इतना बहुत ही बढ़िया लगा, आपका कुछ कह भी नहीं सकते हम तो। बहुत अच्छा लगा दीदी, आज की लिंक तो बहुत ही बढ़िया रही दीदी। तो दीदी आपकी वीडियो देखी महावीर जी की, बहुत अच्छी लगी, बहुत ही ऐसा मन करा देखते रहे उसको। अच्छा, हाँ दीदी, हम तो आ नहीं पाए, बहुत मन बनाया, बहुत अगली बार कोशिश जो की। नहीं आ पाया अगली बार। रश्मि देवी जी, क्या हो रहा दीदी है? ऐसे है ना, हम कुछ अकेले हैं, जैसे मेरे जैसे और भी बहुत होंगे। मेरा तो उठा ही नहीं जा रहा था, आप ध्यान कराए तो मैं ठीक हो गई। होल बॉडी पेन था, हड्डी में भी पेन था। अच्छा, देखो, हाँ। स्टार्ट करने से सुनो भाई, हमारी रश्मि देवी जी बड़े ही लगन से जुड़ती है रोज। ट्रेनिंग भी करने की इनकी इतनी इच्छा है, तो स्वास्थ्य पे जैसे कभी कर पाती कभी नहीं कर पाती। देखो, बहुत ही भाव भक्ति से जुड़े रहती है हमारी रश्मि जी, बहुत ज्यादा। इतनी भक्ति है इनके अंदर, उनकी भक्ति की वजह से वो कह रही कि हमारा दर्द आज चला गया। बहुत सुंदर रश्मि जी। हाँ, वैशाली जी कौन है भाई? वैशाली जी, वैशाली जी है कि चली गई? वैशाली जी हैंड रेज कर दीजिए यदि हो तो। वैशाली जी शायद चली गई, वैशाली जी नहीं दिख रही इसमें। हाँ, उषा सिंघवी जी, आपको कुछ बोलना है? जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा लगा दीदी, आज तो एक्सरसाइज भी हो गई और नवकार मंत्र भी हो गया योगा और तो एनर्जी भी मिल गई। आज योग भी हो बहुत अच्छा दीदी। गया, ध्यान भी हो गया और हीलिंग भी हो गई। हाँ दीदी, इसका पीडीएफ भेजिए। हाँ, यूट्यूब पे डल जाएगा, दोपहर में यूट्यूब पे डल जाएगा, दोपहर तक आज इसको यूट्यूब पे जी डाल देंगे, आप इसको देख देख के करिए। हाँ, एक्सरसाइज भी हो गई और सब हो गया दीदी, सब ध्यान भी हो हो गया, गया। आज सब मिल गया, बहुत थैंक यू अच्छा। दीदी, बहुत अच्छा लगता है सुनकर, मन को शांति मिलती है दिन भर। कल हम ले लेंगे हमारा 43 नंबर का ध्यान, तो ध्यान कंप्लीट करेंगे, अच्छे ध्यान, कहीं नहीं जाएंगे, अच्छे ध्यान कंप्लीट करेंगे कल से। थैंक यू दीदी, अच्छे ध्यान थैंक यू कंप्लीट थैंक यू। करेंगे, ठीक है ना? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। जय जय जय। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। पेपर के नीचे, पेपर के नीचे।